Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. In previous video, we read the chapter Diba's doll half. Today, we continue this chapter and complete this chapter. Our chapter number 2, Diba's doll. पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि दीबा अपनी क्लास के अंदर अव्वल आई होती है, इसलिए वो और उसके सब घर वाले बहुत खुश होते हैं और वो उसको तोहफे देते हैं। उसका भाई राफ़े उसे एक डॉल गिफ्ट करता है और उस डॉल के बारे में ही बातचीत चल रही होती है। चलें अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं कि आगे और क्या हुआ। And before he could be stopped, Rafe pressed a tiny button on the side of the doll. इससे पहले कि वो रुकती, राफ़े आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर गुड़िया की साइड में लगा हुआ छोटा सा बटन दबा दिया। Now say something, दीबा, he said. उसने कहा, दीबा जल्दी से कुछ भी बोलो। Give the doll an instruction like attack or fire. जल्दी से इसे कोई सी भी इंस्ट्रक्शन दो, जैसे कि अटैक करने की या फायर करने की। And the doll will remember and use the words later on. गुड़िया इन वर्ड्स को याद रखेगी और बाद में यूज़ करेगी। Goodness me, what words? said mom. ये तुम किस तरह के अल्फाज बोल रहे हो? मम्मा ने कहा। I don't think this doll is going to be doing any attacking or firing, राफ़े। मुझे नहीं लगता कि ये गुड़िया अटैकिंग और फायरिंग जैसा कुछ करेगी, राफ़े। It is not like your action man or battle warriors or Tarzan, but a beautiful girl doll. दीबा took control. ये कोई तुम्हारे एक्शन मैन, बैटल वॉरियर या टार्जन की तरह थोड़ी है, ये तो एक खूबसूरत सी डॉल है, दीबा ने बात को कंट्रोल करते हुए कहा। She held the doll close and said, pretty baby, beautiful flower, buttercup, blue sky. Please sit. Please don't do that. Hello sweetie. दीबा ने डॉल को अपने करीब किया और उसके कान और उसको बोले कुछ वर्ड्स, जैसे प्रिटी डॉल, ब्यूटीफुल फ्लावर, बटरकप, इस तरह के। राफ़े शॉक हिज हेड, लेट हिज जॉ ड्रॉप एंड रोल्ड हिज आइज। ही लुक्ड एज इफ ही वॉज इन डीप अगोनी। राफ़े शॉक हो गया, उसका मुंह लटक गया। जॉ ड्रॉप का मतलब है कि उसका मुंह खुला रह गया, उसका नीचे वाला जो मुंह था वो लटक गया और उसकी आंखें गुस्से से ऊपर हो गई। वो ऐसा नज़र आ रहा था जैसे कि बहुत परेशान हो या अजियत के अंदर हो। ओह डियर, ओह डियर, ओह डियर, ही सेड, योर डॉल विल लर्न लैंग्वेज स्वीटर देन आंटी अनीताज स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग। ये तुमने क्या किया? राफ़े कह रहा है कि तुम अपनी गुड़िया को इतनी मीठी ज़ुबान सिखा दोगी जैसे कि आंटी अनीता की चिपचिपी टॉफ़ियाँ होती हैं। एवरीवन लाफ्ड इंक्लूडिंग आंटी अनीता। सब फिर हंसने लग गए राफ़े की बात के ऊपर, आंटी अनीता के साथ। ओवर द नेक्स्ट हाफ आवर दीबा ओपन द प्रेजेंट्स. She was thrilled with all of them. आधे घंटे के अंदर ही दीबा ने अपने सारे के सारे प्रेजेंट्स खोल लिए और उनको देखने लगी। The doll lay beside her bed. Will she examine them? गुड़िया उसके बिस्तर के साइड में ही रखी हुई थी जब वो तोहफ़ों को तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। Then it was time for breakfast and the family moved downstairs. अब ब्रेकफास्ट का, सुबह के नाश्ते का वक्त हुआ था, तो सारी फैमिली सीढ़ियों के ज़रिए नीचे की तरफ चली गई।
आफ्टर ब्रेकफास्ट दीबा हेल्प्ड मम टू वॉश अप। ब्रेकफास्ट के बाद दीबा ने अपनी मम्मा की हेल्प करवाई बर्तनों को धोने में। राफे डिसअपेयर्ड। राफे बहुत परेशान था। Perhaps he was in the garden helping dad to fix the gate. शायद वो गार्डन के अंदर होगा, डैड की मदद करवा रहा होगा। दीबा went to her room to play with her new toys. दीबा अपने रूम में गई अपने नए खिलौनों के साथ खेलने के लिए। She put on the green goggles Auntie Anita had given her. उसने अपने ग्रीन गॉगल्स उठाए जो उसको आंटी अनीता ने दिए थे। She was becoming quite a good swimmer, so the goggles would be very useful. She would be able to swim for ages without getting red eye. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्विमिंग जिस पानी के अंदर हम करते हैं पूल्स के अंदर, तो उन पूल्स के अंदर क्लोरीन डाला जाता है जिससे पानी साफ़ रहता है। तो जब भी स्विमिंग करने के लिए जाते हैं गॉगल्स ज़रूर पहन कर जाते हैं ताकि पानी आँखों में ना जाए, क्योंकि अगर वो पानी आँखों में जाएगा तो हमारी आँखों के अंदर ख़ारिश शुरू हो जाएगी। गॉगल्स की मदद से हम ज़्यादा देर तक स्विमिंग कर सकते हैं और हमारी आँखें भी लाल नहीं होती हैं, और वो एक अच्छी स्विमर थी। गॉगल्स उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए। दीबा प्रैक्टिस्ड अ फ्यू स्ट्रोक्स ऑफ द क्रॉल। दीबा खड़े खड़े प्रैक्टिस करने लगी स्विमिंग की। क्रॉल स्विमिंग की एक किस्म को कहते हैं। मम एंड डैड्स प्रेजेंट इन गोइंग टू बी यूजफुल टू, थॉट दीबा पिकिंग अप द पेंट ब्रश। मम्मा और डैडी ने भी मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद तोहफे दिए होंगे, दीबा सोच रही थी पेंट ब्रश को उठाकर। They had given her an easel, paper and a set of watercolor. उन्होंने उसे दिया था एक इज़िल, पेपर और एक वाटर कलर का सेट। इज़िल कहते हैं जिसके ऊपर हम पेपर रखकर पेंटिंग करते हैं। She would certainly have fun with those. वो उन सब से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, मज़े ले रही थी। मिसेस खान, her art teacher, would be pleased. मिसेस खान जो कि उसकी आर्ट की टीचर हैं, मीन्स ड्राइंग की टीचर हैं, वो भी बहुत खुश होंगी इनसे। Put it down now, roared a voice from the corner of the room. ये सब नीचे रख दो, रूम के कोने से एक आवाज़ आई ज़ोरदार। दीपा jumped and dropped the paint brush. दीपा ज़ोर से उछली और उसके हाथ से उसका पेंट ब्रश गिर गया। राफे, इज़ दैट यू? आस्क्ड दीपा लुकिंग अराउंड द रूम। राफे, क्या ये तुम हो? दीपा ने पूरे कमरे को देखते हुए कहा। The voice did not sound like Rafe's and Diba was a little afraid. लेकिन ये आवाज़ तो राफे जैसी नहीं है। दीबा ये सोचकर डर गई थोड़ा सा। If you are hiding and trying to scare me, said Diba, trying to sound bold, you are doing a good job. I shall find you. अगर तुम छुप के मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, दीबा ने कॉन्फिडेंटली होकर ये कहा ताकि उसे ऐसा फील ना हो कि वो डर गई है। दीबा ने कहा कि अगर तुम छुप कर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया, मैं डर गई, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। Run, run, come a shrill voice from near the bed. Scatter, we are under attack. भागो भागो, हमने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है, हम अटैक करने वाले हैं। एक ज़ोरदार आवाज़ रूम के करीब से, उसके बेड के करीब से आई। The voice was loud and gruff. Diba expected something to come flying across the room. आवाज़ बहुत ज़ोरदार और खुरदुरी सी थी, मतलब जैसे हम बोलते हैं फायर फायर, इस तरीके की।
दीबा को ऐसा लगने लगा कि जैसे कमरे के अंदर कोई चीज़ उड़ती हुई आएगी। She sat on the floor and covered her head with her hands. वो अपने रूम के कोने में जाकर बैठ गई और अपने सर को अपने हाथों से कवर्ड कर लिया। There was a loud wail. This was followed by angry shouting and lots of instruction. Stay down, came the voice. बहुत ही गुस्से से आवाज़ें आने लगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस आने लगी। बैठ जाओ। We are under attack. Load your weapons and be ready to fire. 1, 2, 3, duck. हम पर अटैक होने वाला है, जल्दी से अपने वेपन्स तैयार कर लो। 1, 2, 3, फायर, ढक। और फिर बम की आवाज़ आई, कबूम। There was a loud crack followed by gunfire, then silence. एक ज़ोरदार आवाज़ आई गन फायर की और उसके बाद एक खामोशी छा गई। दीबा breathed ever so quietly. दीबा ने एक लंबी सांस ली खामोशी से। She was creeping towards the door to escape. Then she heard the voice again. वो अपने हाथों के ज़रिए से रेंगती हुई दरवाजे तक पहुंची ताकि वो वहाँ से भाग सके और फिर अचानक ही दोबारा आवाज़ आई, अगा, I'll get you. From her position on the floor, Diba spotted her doll. आगा, मैं तुम्हें देख लूँगी, मैं तुम्हें देख लिया। दीबा जिस पोजीशन में थी वहाँ उसने देखा अपनी गुड़िया को। The doll's arms were moving up and down frantically and her eyes were flashing. उसकी गुड़िया के हाथ ऊपर नीचे तेज़ी से फ्रंटिकली तेज़ी से हिल रहे थे और उसकी आंखें फ्लैश कर रही थी, मतलब रोशन थी। Rafe said the doll in Rafe's voice, "You have been a very naughty boy." Ha. Diba burst into laughter. गुड़िया कहती है, राफे, ये राफे की वॉइस है। राफे, तुम एक नॉटी बॉय हो। हा। दीबा भी फिर हंस पड़ती है। Wait till I catch that brother of mine, she shrieked as she ran downstairs to find Rafe. रुको, मैं अपने भाई को पकड़ लूँगी। वो भागती है सीढ़ियों के ऊपर राफे को तलाश करने के लिए। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आपने इसके अंदर पढ़ा कि राफे ने किस तरह डॉल के ज़रिए दीबा को डराया। अब ये है आपका होमवर्क टास्क। सबसे पहले आप दीबाज डॉल का टाइटल पेज बनाएंगे। फिर आप उन्हें डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। वॉरियर्स, लैंग्वेज, disappear, instruction, expected. Second, write words meaning on your copy. Weapons, हथियार, scatter, फैलाया, quietly, खामोशी से, afraid, खौफज़दा, naughty, शरारती। उसके बाद आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, जिनके आंसर्स आपकी वेकेशन फाइल के अंदर मौजूद हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर and subscribe. Allah Hafiz.